5 काम ऐसे हैं जिनको करने से ब्रह्म हत्या जितना पाप लगता है। कौन कौन से? निद्रा भंगा, कथा छेदो, दंपत्यो प्रीति भेदनम, शिशु मात्र विभेदश्च, ब्रह्म हत्या स्मृतम। निद्रा भंगा माने सोए हुए को असमय जगाना, ये भी जो है ब्रह्म हत्या जितना बड़ा पाप है। कोई सुखपूर्वक सोया हुआ है, हाँ, किस किस को जगा देना चाहिए? कोई विद्यार्थी सो रहा है, उसको जगाने में दोष नहीं है। कोई राहगीर जा रहा है और वो कहीं थक करके बैठ गया, सो गया, उसको जगाने में दोष नहीं है। गुरुजी अपने शिष्य को जगाएं, माता पिता अपने बच्चे को जगाएं, उसमें दोष नहीं है। लेकिन सामान्यतः सुखपूर्वक शयन के समय में सोए हुए व्यक्ति को जगाना उचित नहीं है। निद्रा भंगा, कथा छेदो, कहीं बढ़िया कथा हो रही है उसमें विघ्न करना लोगों की आदत होती है। अब यहाँ तो सीमित लोग हैं, क्योंकि बाहर से आए, कोलकाता से भक्त परिवार आया है, तो अपना सीमित परिवार लेकर आए हैं। जहाँ पांडालों की कथा होती है शर्मा जी, तो अधिक भीड़ होती है, कई बार हजारों लोग होते हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि जानबूझकर देरी से आएंगे और देरी से आने के बाद सबसे आगे घुसेंगे। तो आगे घुसने जब आएंगे तो व्यास जी का ध्यान भी भंग होगा और श्रोताओं का ध्यान भी भटकेगा। किसी को लात लगेगी, किसी को पैर कुछ लगेगा, हाथ लगेगा, और वो घुस के बैठ जाएंगे और बीच बीच में उठ के और 4 बार जाएंगे। तो इससे क्या होगा? कथा का जो रस है, देखो श्रोता और वक्ताओं का एक तार जुड़ जाता है। अब वो तार टूटना नहीं चाहिए, टूट गया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। और ये भी ना सोचें कि जितने लोग बैठे हैं उतने ही कथा सुन रहे हैं। जहां भी कथा होती है वहां अदृश्य रूप से अनेक शक्तियां बैठी रहती हैं। क्योंकि हम लोग सुनते हैं गंगा आदि नदियां आ जाती हैं, पुष्कर आदि सरोवर आ जाते हैं, पुराण वेद, और ये तो भैया वृंदावन है, यहाँ तो देखो प्रत्यक्ष रूप में भले ही जितने लोग बैठे हैं, पर यहाँ तो जाने कितने सिद्ध महापुरुष वृंदावन में अदृश्य रूप से रहते हैं। अब कौन कहाँ बैठा है पता है क्या? हम इधर उधर हुए और कहीं किसी को पैर लग गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम आपसे कह रहे थे कि कथा में विघ्न करना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। निद्रा भंगा, कथा छेदो, कथा में विघ्न नहीं बनना चाहिए। किसी और प्रकार से कोई विघ्न बन जाए, कोई कथा का संकल्प कर रहा है, दूसरा कहे अरे क्या करना है, फिर देखना, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कई लोग डरा देते हैं। तो अच्छा, कई बार एक बात और होती है शर्मा जी, जो कथा करवाई हो किसी ने और दूसरा बेचारा साहस करे कि इन्होंने कराई थी, हम भी कराएं, तो वो उसका इतना बड़ा चढ़ा के खर्चा बताता है थोड़ा अपने उसके लिए कि हम तो भैया 20 लाख किए थे खर्चा। वो बेचारा वैसे ही डर जाएगा कि इतना खर्चा होता है। तो वो हिम्मत कर भी रहा हो तो ना करे। ऐसा भी कई बार देखने सुनने बाद में पता चलता है, वो हमसे कभी मिले, ओ महाराज जी हम तो बहुत मन किए थे, पर उन्हें आपने कथा की थी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो इतना खर्चा हुआ। हमें हंसी लगती है कि भैया आप अपनी शान बढ़ाने के चक्कर में बेचारे का हौसला क्यों तोड़ रहे हो? इतना खर्चा, उसका हौसला बढ़ाओ। अरे कोई बात नहीं, हमने करवाया, हम लोग है ना, हमें अनुभव है, हमने करवाया है, हमको बताया ऐसे ऐसे होता है, आप आगे बढ़िए, हम साथ है ना, तो उसका हौसला बढ़ेगा कि नहीं? कोई सत्कारी के लिए आगे बढ़ रहा है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करिए। तो निद्रा भंगा, कथा छेदो, दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी में झगड़ा कराना, दंपत्यो प्रीति भेदनम। देवी भागवत का श्लोक है, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। किसी प्रकार खाना फूसी करके पति पत्नी में झगड़ा करा देने से भी बड़ा भारी पाप लगता है। और शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, पुत्र और मां के बीच में भेद पैदा कर देना अथवा पुत्र और मां के बीच में
झगड़ा कर देना, करा देना, ये भी बड़ा भारी अपराध है। अब जी हमें हमारी माताओं को बहुत समझने की बात है दोनों। कैसी? बोले दंपतियों की प्रीति माने पति पत्नी की, माने बेटा बहू की। अब माता जी ऐसा नहीं करें कि बेटे को कहें अरे ये ऐसा करती है, ये ऐसा करती है, तो वे बेचारे दोनों में झगड़ा हो जाए है। और पति पत्नी में झगड़ा होगा, उनका घर बिगड़ेगा, तो घर तो हमारा ही खराब हुआ कि नहीं। और बहू को भी ये ना चाहिए कि वो आए तो जैसे ही ऑफिस से लौट के आए और शिकायत शुरू, तुम्हारे माँ की बातें मैं नहीं सुन सकती, तुम्हारे माँ के ताने ही पूरे नहीं खत्म नहीं होते, तुम्हारी माँ की मांगे पूरी नहीं होती, यानी क्या क्या कहना शुरू कर दे। बेचारा वो तो वैसे ही परेशान, ऑफिस से लौट के आया हारा थका, और उससे बस माँ की बुराइयां। तो ये अपराध भी है, घर तो टूट ही रहा है, परिवार तो बेकार हो ही रहा है, संस्कार परिवार के बिगड़ ही रहे हैं, लेकिन अपराध और पाप भी लग रहा है। इसलिए शिशु मात्र विभेदस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, भैया इससे बचें, ऐसा ना करें। जिन घरों में प्रेम से परिवार के लोग रहते हैं वहां कितना आनंद रहता है, संयुक्त परिवार रहते हैं, बड़ा आनंद रहता है। और जहां झगड़ा चल रहा है, सब अपने अपने खींचतान में लगे हैं, उन घरों में देखियो वीरानी पसरी है। रहने के लिए घर तो तमाम बड़े बड़े हैं, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। दो लोग छोटे छोटे बच्चे, वो स्कूल चले गए, कोई कहीं चला गया, घर खाली पड़ा है। और इतने सारे लोग रहते, कितना अच्छा लगता है। तो संयुक्त परिवार हमारे भारत में जब तक रहते थे, अब तो रहते थे ही कहना हो गया, क्योंकि अब तो बिखरने लग गए।